अस्सलाम वालेकुम। अंशु स्कॉलरशिप चाइना जो कि चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अंशु स्कॉलरशिप पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। और अंशु स्कॉलरशिप जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अंशु स्कॉलरशिप के अंडर सिर्फ दो ही चाइना की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। एक तो यूएसटीसी है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना कहते हैं, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी आती है स्कॉलरशिप के अंडर उसका नाम है यूकैस, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज कहते हैं। और उसके अलावा यूकैस के अंडर काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आती हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एप्लीकेशन भी आप यूकेएस के पोर्टल पर ही सबमिट करते हो। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई आइट्स नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके अलावा आपकी वीज़ा फ़ी वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो अंशु स्कॉलरशिप के लिए। वो या तो यूकैस हो सकता है या फिर यूएसटीसी हो सकती है। अगर मैं यूकैस की बात करूं तो इसमें जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, और ये आपको साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च का, कि या तो आप अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर प्रोफेसर का नाम लिख के भी सर्च आउट कर सकते हैं, या और भी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। अगर तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो फिर तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर का नाम लिख के सर्च करोगे तो उसके नाम के साथ वो प्रोग्राम आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आपने करना ये है कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम सर्च करना है। और जब आपका प्रोग्राम जो है वो आ जाएगा तो फिर आपने देखना ये है कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। फिर आपने करना यह है कि उन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से जो प्रोफेसर्स हैं उनका आपने जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपने देखना है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो उसको देखते हुए जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है या जिसके बारे में आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग या स्टडी प्लान बनाया हुआ है मास्टर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कौन से प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। तो आपने रैंडमली उस प्रोफेसर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके जब आप आगे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन में जब आप आगे जाएंगे तो आगे जाके आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, येस और नो। तो वहां पर आपने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे, ये आपको साइड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और नो पे क्लिक करेंगे तो उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि क्या इस बात से एग्री करते हैं आप कि हम आपके लिए कोई और प्रोफेसर या फिर कोई और जो इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए अरेंज कर लें। तो इसको भी आपने टिक करना है। इससे क्या होगा कि जो प्रोफेसर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, जो कि रैंडमली सिलेक्ट किया है, अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी एप्लीकेशन किसी और इंस्टीट्यूट को या फिर किसी और प्रोफेसर को वो आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो भेज सकती है, और आपको कोई और प्रोफेसर भी सिलेक्ट कर सकता है। इस तरीके से आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने जो एज इट इज़ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने फिल करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्टेंस लेटर फिर आप अपलोड नहीं करोगे, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है। और इस तरीके से आप जो है वो यूकेएस के पोर्टल पर बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी 2025 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और अगर आप अंशु स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक पोर्टल पर अप्लाई करना है। वो या तो यूकैस का हो सकता है या फिर यूएसटीसी का हो सकता है। आप एट अ टाइम यूकैस और यूएसटीसी दोनों पर अंशु स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप सीएससी और जो अंशु स्कॉलरशिप है उन दोनों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, भले वो एक ही यूनिवर्सिटी हो या फिर दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो, यूएसटीसी और यूकैस। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीएससी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है इस पर भी अप्लाई करेंगे, साथ में जो सीएससी का पोर्टल है उस पर भी आप लोग अप्लाई करेंगे। और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से इसका जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी का भी और जो सीएससी का भी, उस पर आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि किस तरीके से आपने यूकैस का, किस तरीके से आपने यूएसटीसी का और किस तरीके से आपने सीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने के बाद।